प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो क्षेत्रफल और आयतन है। 16.1 क्या है? घन और घनाभ। घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं सेम हो उसको घन बोलते हैं, जिसकी भुजाएं अलग अलग हो उसको घनाभ बोलते हैं। जैसे माचिस की डिब्बी है ये, तो ये क्या है? घनाभ है। जैसे इसमें ये लंबाई अलग है, ये ऊंचाई अलग है और ये चौड़ाई अलग है, तो ये घनाभ है। जबकि ये रूबिक्स क्यूब होता है, ये घन है। इसकी सारी, जैसे ये ऊंचाई मान लो, ये चौड़ाई और ये लंबाई सारी सेम है, तो ये क्या है? घनाभ, घन है। सॉरी, घन में सारी भुजाएं सेम होती है, जबकि घनाभ में अलग अलग होती है। जैसे मान लो घनाभ है, इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई क्या है? बी है, और ऊंचाई एच ले लेते हैं। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होगा इसका? जैसे ये ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी प्लस सी एफ जी बी प्लस ए बी जी एच, तो क्या होगा? ए बी जी एच। अब जितना ऊपर वाला है उतना ये नीचे वाला है, जितना ये उतना ही पीछे वाला है, जितना ये उतना ये पीछे वाला है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे ये है, अब इसका जितना ये क्षेत्रफल है उतना ये होगा, जितना ये ऊपर वाला उतना ये नीचे वाला होगा, और जितना ये साइड वाला उतना ये साइड वाला होगा। तो ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 तो हो गया। अब पहले ये मान ले लेते हैं, ए बी सी डी वाला, ये तो ये क्या होगा? एल लंबाई इंटू ऊंचाई क्या है? एच, तो एल एच प्लस, अब ले लेते हैं सी एफ जी बी, इसमें क्या होगा? बी इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जैसे एक, अगर इस एक कॉर्नर को माने, ये क्या है? आयत होता है। आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू ऊंचाई, ये लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी, प्लस ए बी जी एच, ये तो ये क्या होगा? लंबाई इंटू ये बी, तो एल बी। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 2, इसको ये भी लिखते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच बी। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब घन का क्षेत्रफल लेते हैं। अब घन में क्या है? सारी सेम है, एल बराबर है बी बराबर है एच, तो बस बी और एच की जगह एल रख लो, तो क्या होगा क्षेत्रफल? 2 एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, तो क्या होगा? 2 एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर क्या होगा? 3 एल स्क्वायर, और टोटल हो गया 6 एल स्क्वायर। घन का होता है ये 6 एल स्क्वायर, जबकि घनाभ का होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। अब आयतन की बात करते हैं। क्षेत्रफल हमें से क्या होगा? या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं आयतन। तब घन का आयतन क्या होगा? लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है? एल इंटू ऊंचाई भी एल है, तो क्या होगा? एल क्यूब, और ये होगा मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको फिर घन मीटर भी बोलते हैं, घन मीटर या घन सेंटीमीटर। अब घनाभ के लिए क्या होगा? एल बी इंटू एच, इसमें अलग अलग होता है, तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया इसका आयतन। अब विकर्ण, विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? घनाभ की जो विकर्ण होती है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डी से जी तक, तो विकर्ण क्या होती है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। अब घन के लिए क्या होगा? एल बराबर बी बराबर एच होता है, तीनों सेम ही होते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो तीनों में एल है, तो क्या होगा? 3 एल स्क्वायर, और एल बाहर ले लो तो एल रूट 3, ये होती है घन के लिए। बस फॉर्मूला ध्यान रख लेना, 3 ही फॉर्मूला है। एक तो क्षेत्रफल का, इसमें 6 एल क्यूब होगा, इसमें 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई, और आयतन के लिए इसमें एल क्यूब होगा, इसमें एल बी एच होगा, और विकर्ण है तो इसमें रूट 3 एल, और इसमें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस 16.1 का क्वेश्चन पहला, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो 2 लंबाई और चौड़ाई की दे रखी है, तो 12 × 9 + 9 × 5 + 5 × 12, क्योंकि लंबाई दी गई है 12, चौड़ाई 9 है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बस वैल्यू रखनी है। 12 × 108 + 9 × 5 45 + 12 × 60, ठीक है। तो 2 8 और 5 13, 1 6 और 1 7, 4 11, 1 हाँ 7 1 11, ठीक है। 1 हंस लगी, 1 1 2, 6 2 4, 426 क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 12 × 9 × 5, 12 108 × 5, 8 पंजे 40, 4 5 540। लेकिन आयतन है तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ला क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन क्यूब में। दूसरा, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 घन है जो पिघलाकर एक बनाया जाता है, तो अगर पिघलाकर किसी को एक बनाते हैं तो आयतन हमेशा सेम रहेगा, तो क्या होगा नए घन का आयतन बराबर किसका होगा, तीनों घनों का आयतन। और नए की भुजा मान लेते हैं L, तो L का क्यूब बराबर क्या होगा L1 का क्यूब + L2 का क्यूब + L3 का क्यूब, ठीक है। अब भुजा दे रखी है इसकी 8, तो 8 का क्यूब + 6 का क्यूब + 1 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216 और 1 का क्यूब होता है 1, तो L क्यूब कितना होगा 6 3 9 2 और 7 729, तो L कितना हुआ 729, किसका होता है 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। अब नए घन के क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L², तो 6 × 9 का स्क्वायर, 6 × 81, तो कितना हुआ 6 और 8 संग 48, किसमें दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या एक घन है जिसका पृष्ठ 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब क्षेत्रफल दिया गया है, तो L² बराबर है 100, तो L कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। एक घन है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब इसको मान लो ये घन है, तो इसको आधार के समांतर यहाँ से काट देते हैं, तब ये लंबाई और ये चौड़ाई ये तो 10 ही रहेगी, बस ऊंचाई ये जो आधी हो जाएगी, तो 5 मान लेते हैं ऊंचाई। तो L बराबर B बराबर तो हो गई 10 और H कितनी हो गई 5, बस। अब क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का ये घनाभ हो गया। अब घन था ये, इसको अगर ऐसे काट देंगे तो ऊंचाई अलग होगी, तो घनाभ हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई, ठीक है। तो 2 10 × 10 100 + BH 50 + HL 50, ठीक है। तो 2 × 200 400 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें ढक्कन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला भाग ये नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2
ये तो दोनों है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बी एच, तो बी इंटू एच प्लस साइड वाला भी है दोनों, तो इसका क्या होगा एल इंटू बी, तो एल बी प्लस ऊपर और नीचे वाला एक ही, ऊपर वाला नहीं है तो इसका क्षेत्रफल एक ही होगा, तो इसका ले लेते हैं एल बी। ठीक है, अब एक और बात, इसमें लंबाई कितनी दी है, बाहरी दी हुई है 116 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, जबकि ये लकड़ी की मोटाई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इधर और 3 इधर, दोनों साइड कट गई, तो कितनी हुई लंबाई, कितनी बची, लंबाई हो गई 140। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी हुई है 116, तो 116 में से 10 6 निकालो 110, और ऊंचाई एच, एच कितनी होगी, ऊपर की तरफ है ही नहीं तो 3 ही घटेगा, ऊपर तो है ही नहीं, तो ऊंचाई 83 माइनस 3 80 सेंटीमीटर है। अब करो तो 2, बी की वैल्यू है 110, तो 110, ठीक है 110 इंटू एच है 80 प्लस एल है 140 इंटू एच है 80 प्लस में एल 140 इंटू 110। ठीक है, अब गुणा करो, 2 2 0 11 88 प्लस 2 0 8 चौक 32 3 8 और 3 11 प्लस में 2 0 11 चौक 44 4 11 और 4 15, अब जोड़ लो 2 0 0 8 और 2 10 1 2 8 10 1 2 प्लस में 15 400, और इसका क्या होगा 4 हो जाएगा 1 2 4 0 प्लस 15 400, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ 2 0 4 5 5। अब 1000 सेंटीमीटर का लगता है 2, तो 1 सेंटीमीटर का लगेगा 2/1000, तब इतना है, तो इसको गुणा कर दो, इतना वर्ग सेंटीमीटर है ये, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर का गुणा कर दो इससे 55 400 से, 2 0 से 2 0 गया 8 5 दून 10 1 5 दून 10 और 11/10, यानी 110.8 रुपये लगेंगे खर्चा करने के, क्योंकि बस इतना जाना 1000 सेंटीमीटर का 2 दिया है, तो 1 सेंटीमीटर का होगा 2/1000 और 5 इतने 55,400 का क्या होगा, इसको गुणा कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 8, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होना ईंटों की, तो आयतन निकालना है, तो ईंटों की संख्या या ईंटों की आवश्यकता, तो क्या होगा दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। ठीक है, अब ये क्या है, दीवार और ईंट दोनों ही क्या है घनाभ है, तो LBH होता है फॉर्मूला, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग है, तो पहले यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो दीवार के लिए L कितने हैं 44 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 4400 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसको 100 से गुणा करेंगे 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो है दीवार की। अब ईंट की कितनी दी हुई है 22, बी है 10 और एच है 7। ठीक है, अब करते हैं, तो 4400 इंटू 85 इंटू 150 बट्टा 22 इंटू 10 इंटू 7, 22 दूना 44 200, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब 7 से 85 काटते हैं, 1 से तो 7 1 15 2 तो 7 दूनी 14 1 10, 1 से 7 तो पीछे 3 30 7 चौक 28। ठीक है, तब गुणा करते हैं, ये कितना हुआ 12.14 इंटू 15 दूनी 30 और 2 0, पॉइंट हटा लेते हैं 100, 2 0 गया, तो ये कितना हुआ 0 4 3 12 1 3 और 1 4 3 दूनी 6 और 3, तो 36,420 ईंटों की आवश्यकता होगी। बस ऐसा ही जब भी क्वेश्चन हो ईंटों की, तो आयतन निकाल लेना और सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखना।